देखिए, निर्णय को 5वां दिन है आज और जबरदस्त शादियों का सीजन है। हमारे खुद के 5-5 तो शादी के कार्ड या 2-2 जगह फोटो नाम बच्चे लिख लेते हैं। और ये बात सही है कि शादियों का सीजन है, ये भी एक जरूरी सामाजिक काम है। क्योंकि एसआई भर्ती का मामला 4 साल से चलता है, लेकिन कई युवाओं के और एसआई भर्ती के जो अभ्यर्थी थे हजारों की तादाद में, जिन्होंने संघर्ष भी किया शुरुआती दौर के अंदर भी, संघर्ष समिति के लोग मेरे साथ बैठे, उन बच्चों को अब नाउम्मीद हो गए कि पता नहीं भर्ती रद्द होगी कि नहीं, कहीं टाइम मुझे खराब नहीं हो रहा है। और थोड़ा क्या कि राजस्थान के अंदर आप देख रहे हो कि 1 दिन का और 1.5 दिन का आंदोलन होता है, उसके बाद वार्ता हो जाती है। ये बड़ा मामला है और इसमें बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। आरपीसी भंग करने की जहाँ तक बात है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और मैं तो तमाम उन नेताओं को कहना चाहूँगा, सचिन पायलट को जो उन्होंने यात्रा निकाली कांग्रेस सरकार के समय, डॉक्टर साहब को कहना चाहूँगा शिवलाल जी सरकार के अंदर है, बात को करें, दिल्ली तक जाए, क्या बात इनकी हुई। आपने कहा ना भाई अब हमारी बात हो रही है, मंत्री को वापस। तमाम उन नेताओं से जो पिछली बार जब सरकार के अंदर, जब सरकार में थे, वो सरकार के अंदर लड़ाई लड़ रहे थे और जो सरकार के खिलाफ थे वो सड़कों पर लड़ रहे थे। मैं भी लोकसभा के अंदर ऐसा ही भर्ती रद्द करने को लेकर सड़कों पर आपने देखा कि आरपीएससी के खिलाफ मोर्चा खोला आरपीएससी पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर। आरपीएससी कार्यालय से लेकर तमाम जगहों में, चाहे रीट का मामला हो, चाहे रीट लेवल 2 था, फर्स्ट को रद्द करने की बात हो, ईडी की जांच कार्रवाई हुई, चाहे बजरी माफिया के खिलाफ हो, तो तमाम जगह हमने प्रयास किया कि राजस्थान का सम्मान बढ़े, पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो और युवाओं को न्याय मिले। और हम बीजेपी में यह आरोप लगा रहे हैं कि आपने तो सड़कों पर कहा था कि हमारी सरकार बनते ही रीट भी रद्द करेंगे, रीट की सीबीआई जांच करेंगे। तमाम उन कांग्रेस के नेताओं के जिनके कोचिंग सेंटर और दूसरी जगह नाम आए थे, उन सबको गिरफ्तार करेंगे, बजरी माफिया को भी इलाज करेंगे। आपने तो कुछ भी नहीं किया। एक ईडी की कार्रवाई जरूर हुई है, ईडी जहाँ जहाँ पहुंची है, या तो ईडी गलत है और या वो नेता कहीं भी सेटिंग करके बैठे हैं। ये भी हमारी मांग है, जल्दी कार्रवाई उसके अंदर हो। और पेपर लीक के जो मामले हैं उसमें आज हम ये तय करेंगे कि हम हमारे आगामी कदम क्या हों। कई लोग कई ये सोच रहे हैं कि पॉलिटिकल वो लेने के लिए हनुमान जी बैठ गए। ये राजस्थान में आंदोलन चल रहा है, देश में चल रहा है। आप ये क्यों नहीं देख रहे हो कि सोशल मीडिया पे लाखों बच्चे एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर ट्रेंड चला रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से समर्थन दे रहे हैं। और तो पूरे देश के अंदर एसआई भर्ती क्या है, लोगों को पता लगा कि एसआई भर्ती का मामला क्या हुआ राजस्थान में। आरपीएससी को भंग करने की बात क्यों नहीं हो रही है? तो विधानसभा 23 के अंदर चुनाव है, जीत के हम आए, कांग्रेस मदद करेगी तो भाई कांग्रेस पार्टी के पायलट और ये कह रहे थे पुनर्गठन करो। तो मैं गवर्नर का अभिभाषण रोक के 2 घंटे तक जेल में बैठा था, कोई मेरी मदद करने नहीं है। आखिर गवर्नर ही अभिभाषण खत्म करके गए वापस। तो मैंने कांग्रेस का भी चेहरा देखा है, भारतीय जनता पार्टी का भी देखा है। इनकी कथनियों करने के अंतर है। निश्चित रूप से एसआई भर्ती में बड़े मगरमच्छ पूरे तार वहाँ जुड़े हुए हैं, रीट लेवल पर के तार वहाँ जुड़े हैं, जिन पर हाथ डालना सरकारों की बस की बात नहीं है। यह सरकारें सोच रही है कि इनके बड़े मंत्री, बड़े नेता, बड़े ब्यूरोक्रेट जो सरकार चला रहे हैं, तो उनके नाम नहीं आ जाए। इसलिए 2 मेंबर जरूर पकड़े, एक ट्राइबल बेल्ट से आते हैं और एक ओबीसी से आते हैं। बाकी संजय श्रोत्रिय, शिव सिंह राठौर, भूपेंद्र यादव की गिरफ्तारी नहीं, कोई पूछताछ नहीं। जो हालात राजस्थान के अंदर बने, उस हालात के लिए अगर जिम्मेदार है तो कांग्रेस बीजेपी है। और हालात सुधारना अगर है तो नौजवानों को सड़कों पर आना ही होगा। और नौजवानों के लिए लड़ने वाला कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे है तो हनुमान बेनीवाल लगातार 2008 से लड़ाई लड़ रहा। तो स्थान में थी, लेकिन 8 से लेकर 17 साल राजस्थान की सड़कों पे लड़ाई लड़ी। दिल्ली से मंत्री को छोटे और जवान किसान के सम्मान की लड़ाई, किसानों के लिए सत्ता छोटी, हाईवे जाम किए। और अग्निवीर की लड़ाई भी देश के अंदर एक व्यक्ति लड़ रहा है और पहलवान बेटे को न्याय दिला रहा है जंतर मंत्र पर। अब इस राजस्थान के नौजवान को न्याय दिलाने का बीड़ा हमने लिया, संकल्प लिया। आप संख्या पे मत जाओ कि कौन कितनी देर में कितना रहा। हम भी देख रहे थे कि बच्चे कब जगेंगे, अपना आप जगने नहीं कहते, क्योंकि ऐसा ही तो इनको बनना, हमारे को थोड़ी बनना है, आरएस इनको बनना है। लेकिन धीरे धीरे ये कई संगठनों से जुड़े हुए हैं, कई कोचिंग माफिया इसके अंदर आ रहे हैं। तो कोचिंग वाले भी मना करें, लाइब्रेरी वाले मना करें, जाना मत, गुना दर्ज हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, उसका क्या हुआ, वो ये बच गया सारा। लेकिन फिर भी नौजवान आ रहा है। संख्या हम चाहेंगे कि कल शादियों का सीजन है, लेकिन आज हम तय करेंगे कल परसों और आगे इसको किस तरीके से किया जाए। एक बार राजस्थान सरकार से 2-2 हाथ करने का भी हमारा मन हो रहा है, नौजवानों को भी हो रहा है कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से आए और जल्दी। ये भी ठीक नहीं, हमारा मकसद ये कि भर्ती रद्द हो, आरपीएससी भंग हो, पुनर्गठन हो और बड़े मगरमच्छ पकड़े, ये मकसद है। और इसलिए हम लगातार इस धूप के अंदर, लोग तो आराम कर रहे हैं कंडीशन के अंदर, और हम यहाँ नौजवानों को धन्यवाद दूंगा। रोज शादी ब्याह साबित अपने सामने उतारे, इनका धन्यवाद। और मीडिया का भी धन्यवाद। आप लगातार
इस बात को चला रहे। और सोशल मीडिया के मेरे तमाम देश के भाइयों को धन्यवाद कि आप लगातार इस राजस्थान के नौजवान की चिंता करो। हम ऐसा राजस्थान चाहते हैं जो 1998 के पहले का राजस्थान था। 98 के 25-27 साल में गहलोत वसुंधरा गठबंधन है और बाद में भजनलाल का जो फेल्योर रहा सरकार का और ब्यूरोक्रेट जिस तरह के हावी रहे राजस्थान के अंदर, ये स्थितियां आने वाली पीढ़ी को नहीं भुगतनी पड़े। इसलिए हनुमान बेनीवाल अपनी आने वाली पीढ़ी को भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सड़क पर बैठा है। वो सदन को भी लड़ रहा है, सड़क पर लड़ रहा है, विधानसभा में लड़ता था और मोर्चों में मुझे लड़ता वहां में सभी। सरकार के 7 मंत्री तो कह चुके हैं, फिर भी सरकार जो है टस से मस क्यों नहीं हो रही है? मंत्रियों का इन्वॉल्वमेंट है ना, कई महिला मित्र, कई मंत्रियों को मैंने बताया ना आपको। फिर के विष्णु आ ही गया ना, वो आज एसओजी का नोट भी सही वायरल, मैंने देखा था कहीं वायरल हुआ है, वो आप ले लेना, उसको चलता है वो बैंक में कि के विष्णु से 6 लाख लिए, 6 लाख एक दिए तो दूसरों ने कितने लिए? मुझे तो पकड़े जा रहे, मैं जो पकड़ा गया 5 और पकड़े जाएंगे पुराने, इनमें भी पकड़ लेंगे। अगर एजेंसी जांच करेगी पकड़ जाएंगे तो पकड़ लेंगे निश्चित रूप से। सारी गैंगवार की घटनाएं, क्राइम राजस्थान से हो रहा है। अब भैया गैंगवार की भी, हथियार की भी जो मंडी है ना, जहाँ सबसे ज्यादा बिक रहे हैं वो राजस्थान में बिक रहे हैं हथियार। नौजवान बच्चे पहले जानते नहीं थे, हमारे समय में तो ये नहीं जानते थे कट्टा क्या होता है। लोग सोचते थे सीमेंट का कट्टा होता है, घूम रहा है राजस्थान के अंदर। तो ये हालात के लिए जिम्मेदार कौन है मेरे भाई? हमारी जो सरकार रही नहीं, हमारे तो 10-15 एमएलए आते तो अभी समर्थन खींच के गिराते थे भजनलाल सरकार को, गिराते थे पिछली बार। कम वोट आए, कम संख्या में आए, उसका खामियाजा तो राजस्थान के जवानों को भुगतना ही पड़ेगा और हम इनके साथ इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। क्या लग रहा है सीएम की चल नहीं रही जिस तरीके से इतना बड़ा घोटाला हो रहा है और सभी ने भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज्यादा नेता चाहते हैं कि भर्ती रद्द हो, कुछ चाहते रद्द नहीं, कुछ कह रहे हैं साहब कुछ लोग सही थे, हम मना कब कर रहे हैं? हमने थोड़ी कहा 859 फर्जी थे। 400 से ज्यादा एसओजी खुद कह रही है, AAG कह रहा है, PHQ कह रहा है, सब कमेटी कह रही। तो आप एक काम करो, इनको वापस बुला लो, इन सबको एग्जाम वापस करा दो। कुछ आपको अगर रिलैक्सेशन देना तो दे दो, आधे अपना भी फेल हो जाएंगे, फिर निकाल देना वैकेंसी। अरे एक बार रद्द तो करो इस एग्जाम को, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये हमारी मांग है। और आरपीएससी पे भरोसा नहीं लोगों का, तो आरपीएससी पे कैसे भरोसा हो? पहले की तर्ज पे कैसे राजस्थान विश्वविद्यालय पे भरोसा हो? कैसे हमारी केंद्रीय जो विश्वविद्यालय उस पर भरोसा? लोग कहते हैं डिग्री कहीं चाहिए तो राजस्थान से ले आओ। हम थोड़ा दिल्ली के अंदर जा रहे हैं, लोकसभा में अपमानित होना पड़ता है। जैसी गाड़ी से उतरता है लोग कह रहे वो आगे राजस्थान वाले, मतलब वो आगे पेपर लीक और फर्जी लोग जो प्रदेश है वहां से वो आते हैं सामने। आरोप ये भी लग रहा है सीएम चाहते हुए भी इसको रद्द नहीं कर पा रहे। अब ये तो पता नहीं सीएम से मिला नहीं, कभी मेरी बात नहीं हुई। और अब तो दुर्भाग्य देखो 5 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, सरकार की बात की चिंता ही नहीं। हनुमान बेनीवाल आरपी में बैठे, इतनी बड़ी विडम्बना देखी, इतनी संवेदनहीनता। ये बीजेपी के लोग जब लाठी खाते थे, जूते खाते जब कहते थे हमसे कोई बात नहीं कर रहा, ये नहीं करा होगा, हम बैठे हमसे नहीं कर रहे तुम लोग। तो किस तरह फोटो छपाने के लिए क्या क्या करते थे? अरे साहब 1 घंटे का आंदोलन करते थे, फोटो नहीं छपती थी, उसको लड़ पड़ते थे। तो मेरी फोटो नहीं आई, मेरे पे बौछार नहीं आई पानी की, वो नहीं आई, मुझे जेल जाते हुए नारे लगते। ये लोग क्या लड़ नहीं चाहिए? हकीकत के अंदर तो ये है कि यहाँ राजस्थान में संघर्ष लंबा चला ही नहीं, इसलिए इनकी गलती नहीं। जवानों को लड़ना सीखेंगे, समय लगेगा। आपको 2-4-6 महीने में योद्धा तैयार हो जाएंगे, फिर आप देखोगे हर मंथ आंदोलन होगा, रैलियाँ होगी और राजस्थान सुधर जाएगा। ठीक कर देंगे राजस्थान को। राजस्थान के नौजवानों ने करवट ले लिए और 28 जो है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का होगा राजस्थान। तब तक हम इनके सारे मामले जो है एक एक करके पोल भी खोलेंगे, कुछ गिरफ्तारियाँ भी कराएंगे, जहाँ भी अन्याय होगा जाएंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। ऐसा ही भर्ती और ये हमारा बड़ा मुद्दा, इसके अंदर आवश्यकता पड़ी तो हम जल्दी आज शाम तक ये करेंगे कि हमारा अगला कदम क्या होगा। और उसके बाद 1 लाख जवानों की रैली वो भी हम करें, किन किन मुद्दों को होगी, अगर भर्ती रद्द नहीं होगी इसके अंदर वो भी शामिल होगी। दूसरे मामले लेकर नौजवानों को 1 लाख की रैली जयपुर से भी आर पार की लड़ाई हो ही गई है। तो हमारे बैठने का मतलब ही आर पार है, कभी आज तक हटा ही नहीं। आर पार जो हो गई और क्या, पार्टी बना ली बीजेपी को। मैंने कहा हटी है नहीं, पिछली बार मुझे तुम्हारे से नहीं जीतना, कांग्रेस हटो, कांग्रेस को चुनाव अलग है, तुम घर में हमारी वजह जीते। 2 लाख दिए तो 25 लाख वापस दिए भाई। गठबंधन के अंदर किसी की वजह से कोई नहीं जीतता। एलायंस वो होता है जिसमें दोनों तरफ से फायदा होता है। कौन एलायंस? तो लग रहे राजस्थान का सम्मान बढ़ा रहे हैं, हर जगह बढ़ाएंगे नहीं। इसमें छात्र संघ चुनाव को भी शामिल करेंगे, शामिल है वो तो मेरी लड़ाई थी। छात्र भाग गया, मैं क्या करूँ? छात्र चुनाव मैं तो चाहता ही था, छात्रों में दम नहीं है। हम तो चाहते हैं छात्र संघ के चुनाव हो, पर वो भी जाएंगे तो क्या करना है? अगर कॉलेज बिल्डिंग यूनिवर्सिटी के मन भी जाएंगे, इनको कुलपति भूषण नहीं देता, क्या कर लेंगे? क्या कर बताओ? या तो छात्र संघों को स्वायत्ता मिले, विश्वविद्यालय को स्वायत्ता मिले, आंदोलन की तरह हमारे यूथ को हम कमजोर करके किस दिशा के अंदर लेके जाना चाह रहे हैं ये पता नहीं चल रहा। सरकारें चाहती क्या?
छात्र संघ चुनाव भी इसके अंदर शामिल। मैं तो लोकसभा में उठाया ना, राजस्थान के छात्र संघ चुनाव का मुद्दा लोकसभा में क्या लेना देना लोकसभा में राजस्थान का, फिर भी उठाया मैंने, क्योंकि मेरा इश्यू था। मैंने बड़ा आंदोलन किया, लड़के 200 नहीं आए, 10,000 आरपी के कार्यकर्ता आए वहां। तो लड़के नहीं चाहते, मतलब 4 लाख स्टूडेंट जयपुर के अंदर आ रहा है, कोई सोरे सारे कोई लाइब्रेरी में होगा, कोई कहीं और होगा, कोई फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, कोई इंस्टा पे लगा होगा, दूसरे काम में ये कर रहे हैं बच्चे। अभी ना समझ थोड़ी रहे, समझेंगे जब तकलीफ पड़ेगी, और अभी तकलीफ के समय में आ नहीं रहे। मेरी लड़ाई थोड़ी है, कोई वोट की अपील थोड़ी कर रहा हूँ मैं तो इनके लिए लड़ रहा हूँ। खुद ही आना चाहिए अपना आप, इनको खुद निकल के आना चाहिए घरों से, तभी तो ये हमले हो रहे हैं भाई हिंदुस्तान पे। सुस्त है, कुछ नहीं है। वो नई बात 9 दिन नई बात रखते हैं, 10 दिन दूसरी बात चालू कर देते हैं। इसलिए यह सीरियस नहीं लेते किसी भी आंदोलन। आरएलपी को राजस्थान सरकार सीरियस ले रही है, कांग्रेस भी ले रही है। कांग्रेस खत्म हो जाएगी। कांग्रेस के नेता अगर नहीं बोले तो 2, 4, 6 महीने के अंदर कांग्रेस से कोई आंदोलन नहीं होने वाला। देखा नहीं क्या खड़गे की मीटिंग में 2,500 की भीड़ थी। अब खड़गे जी मुझे बताओ, संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं, वो तो बुलक कड़े भूल जाते हैं अपने इंडिया अलायंस के दलों के नेताओं की नहीं जानते। उम्र कितनी हो गई, 90 साल के आदमी को आप 2-2, 3 जने पकड़ के ले जा रहे हो। अरे उनको आराम करोगे, गर्मी सर्दी की बस की बात नहीं, बीमारियां कितनी चल रही है। और 4 गुटों में बताओ, एक तरफ अगर पायलट जिंदाबाद, कोई कह गहलोत, कोई गमछा, कोई कैसे ही नया लीडर। तो सीएम थोड़ी बनते, एमएलए बनना पड़ेगा। मुख्यमंत्री बनने से पहले विधायक बनना पड़ेगा। और हमारे पास इतनी ताकत है, लोग ये कहते आप खुद ही हार गए। अरे हमें नहीं 95,000 बस के लिए कांग्रेस खुश होगी, 5,000 में मिल गई। लेकिन हम जिसको चाहेंगे हरा देंगे राजस्थान। अगर मैं चलेंगे ना कि 15 लोगों को हमें हराना, तो 15 को तो हरा देंगे। हमारी सीट कितनी है उसको छोड़ो, कि 15 वो नहीं पहुंच पाएंगे मुख्यमंत्री के दावे। कई मुख्यमंत्री के दावे तो रोक लिया, तो मैंने नहीं पाया। 8 तो बीजेपी में कम किया है, अभी तो भजनलाल के लोगों ने सर कल इस दाले में छात्र जो है ज्ञापन देने के लिए गया और कुलपति ने जो है पकड़ लिया उसको। रात को बात करेंगे, मैंने कमिश्नर से भी उनको 32-53 की धारा का हमें होता है। हमने कहा भाई बच्चे के साथ कुछ करते हैं, भाई वगैरह आए थे, दुर्भाग्य देख के विश्वविद्यालय में ज्ञापन मिल जाएगा। और तो और गेट के बाहर आंदोलन नहीं करोगे, गेट के अंदर आंदोलन करोगे। तो नया आदेश ये नहीं निकाल दो कि आप अपने घर में ही आंदोलन करो। निकाल दे, फिर मान लेंगे लोग, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर आपने देखा होगा मोदी जी ने थाली, तबला, मोमबत्ती बजाई, पूंगी बजवानी बाकी रही। सर राजस्थान में 200 विधायक हैं, और भी पार्टियां हैं, भारत आदिवासी पार्टी है, और भी नेता है, और कांग्रेस पर आप लगातार अपराध कर रहे हैं, तो वो आवाज करेंगे, वो भी कोशिश करेंगे, बात करेंगे। भारतीय आदिवासी पार्टी से बात करेंगे, लड़ी रहे साथ में आ सकते हैं भाई। अपने छोटे वो देखो, आरएलपी के बाद उन्होंने बनाई पार्टी, बड़ा काम किया, आदिवासी इलाके को जगाया। और हमारे इलाकों से आदिवासी बहुत आते हैं, तो 2 जिलों में 4 एमएलए एक एमपी ले। हमारे तो 20 जिले हैं, और जो एमएलए थे वो भी खत्म कर दिए। बोले हमारे लोग हमसे आदिवासी होशियार, हमसे मतलब बाकी लोगों से आदिवासी वास्तव में होशियार। और आदिवासियों ने जल जीवन मानवता को बचाया, इसमें कोई दो राय नहीं। किन परिस्थितियों के अंदर आदिवासी किया, कपड़े पहनने में सुटेड बुटेड चश्मा लगा के गाड़ी रील बनाने में हमारे बड़े तेज। संघर्ष में आदिवासी थे, तो तीर से भी लड़ाई लड़ लेते।